interjunction. It is on grammar page number 53. What is interjunction? Interjunction is a word used to show sudden feeling. अचानक से कोई फीलिंग अगर हमें आती है अचानक से, तो उसे हम बोलते हैं, वो वर्ड जो हम यूज करते हैं तब उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इंटरजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल फीलिंग ऑफ माइंड जो भी होती है, जैसे अटेंशन, किसी का अटेंशन देना हो, किसी को कहना अटेंशन दो, हमारी बात सुनो, तो हम बोलते हैं लिसन, लुक, हश. किसी को अगर हमने कोई बात सुनानी है, अटेंशन ग्रैब करना है किसी से, तो हम बोलते हैं लिसन टू मी, लुक एट दिस, हश. इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं. और ये वर्ड जो मार्क है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क इंटरजेक्शन में यूज होना ही है. ठीक है. उसके बाद जॉय, अगर हम खुश हैं तो हम बोलेंगे हुर्रे, हा हा. इस तरह के वर्ड हम यूज करते हैं. सरप्राइज, अगर आप हैरान होते हो तो व्हाट सुनते ना, अचानक से कोई बात सुनते हो, क्या ऐसे बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट. ओह गॉड, व्हाट हैपेंड. इस तरह के. हेट्रेड, किसी से अगर हम नफरत से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? फी या बॉश. किसी से अगर हम नफरत करते हैं, नफरत से किसी को कोई बात बोलनी है तो क्या यूज करेंगे? फी या बॉश. सॉरो, अगर हम उदास हैं, किसी की डेथ हो जाती है या कोई बुरी खबर हमें मिलती है, तो हम यूज करते हैं अलास, ओ माय गॉड, क्या हो गया, उसे बोलते हैं नहीं, तो ये चीजें हम यूज करते हैं. अप्लूज, अप्लूज का मतलब होता है कोई बहादुरी का काम करके आता है. जब कोई सिपाही आता है तो हम तो ब्रावो, बहुत अच्छा काम किया उसने, वेल डन. इस तरह के हम वर्ड्स यूज करते हैं. दोबारा से, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू शो सडन फीलिंग ऑफ माइंड. हमारे माइंड की अचानक से जो फीलिंग आ जाती है, अचानक जो फीलिंग होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन. अब देखिए, मैं चलते जा रही हूँ और मेरा पैर मुड़ गया, तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा? ओ या आउच, ओ माय गॉड. इस तरह के वर्ड्स ही निकलते हैं. तो वो जो वर्ड्स हम अचानक से यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन. ठीक है. अटेंशन के लिए लिसन, लुक, हश. जॉय के लिए हुर्रे, हा हा. सरप्राइज के लिए व्हाट, ओ गॉड. हेट्रेड, फी, बॉश. सॉरो, अलास, आ, ओ. अपलूड, ब्रावो, वेल डन. ठीक है बेटा. तो आपने पेज नंबर 53 ग्रामर बुक से ये करके सेंड करना. और इसी के साथ हम करेंगे जो हमारे कल के चैप्टर से स्टोरी रह गई थी, लास्ट वाली एक्टिविटी रह गई थी, वो करेंगे हम. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आवर लास्ट एक्टिविटी इज लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स. अ पिक्चर इज गिवन टू यू. देयर इज अ ट्री, अ क्रो इज सिटिंग ऑन इट एंड देयर इज अ फॉक्स एंड अ फॉरेस्ट. यहाँ पर बहुत सारे पेड़ बने हुए हैं, दैट मीन्स इट इज अ फॉरेस्ट. ठीक है. तो ये पिक्चर देख के सबसे पहले हमें जो है वो क्या याद आता है? हम मेरे ख्याल से हम लोग फर्स्ट सेकंड से पढ़ते आ रही है स्टोरी. तो स्टोरी कौन सी होगी? ये द फॉक्स एंड द क्रो. स्टोरी का टाइटल क्या होगा? द फॉक्स एंड द क्रो. तो स्टोरी सबसे पहले हमें फॉरेस्ट. देयर वाज अ बिग फॉरेस्ट. It had many trees. A crow was very hungry and he flew in search of food. The crow saw a piece of cheese lying on the ground. He took the piece and went to a tree, sat down and started to eat it. When he was over to eat it, what came there? A fox came there. The fox thought that I am very hungry and I should get the piece of cheese that the crow is having in his mouth. So he was intelligent. He thought of a plan. What did he get there? He came to the crow and he said to the crow, "Crow, you are so beautiful. You sing so nicely. I love your voice and I think you should sing for me." The crow, who was holding a cheese in her beak, forgot that he has a cheese in his beak. Listening the words of fox, he was very happy and he opened his mouth to say cow, cow, and the piece of cheese fell down. The fox took the piece of cheese and went away. The crow now thinks what he has done. So this is the story and you have to write in your own words. I am not going to send you anything. I have explained it nicely.
Here is a picture given to you. The hints are given to you. You have to write the story yourself, give the title and write the moral of the story too. Okay students, and the moral of the story I am giving the hint. Beware of flatterness. Flatterness means होता है जो आपकी चापलूसी करता है, जो आपकी चापलूसी करता है उससे हमें बचना चाहिए। इन चापलूसों से बचो, beware of flatters। तो ये इसका मॉरल है। इसका टॉपिक जो है वो है द फॉक्स एंड द क्रो। स्टोरी के हिंट्स आपको दिए गए हैं, तो यू कैन राइट द स्टोरी विद इन 10 to 15 lines and send to me. Okay students, thanks, have a nice day.